ये लीगल डिस्क्लेमर है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। भारत में आप सब जानते हैं कि भारत से बुद्ध धर्म को धीरे-धीरे किस तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया गया, और जब भारत से ख़त्म किया जा रहा था, तो बुद्ध धर्म तो सच है ना, और सच तो कभी ख़त्म नहीं होता। कहीं न कहीं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो वो शिफ्ट होते रहा। भारत से कभी भी बुद्ध धर्म ख़त्म नहीं हुआ, याद रखिएगा। आज भी भारत के जितने भी गैर ब्राह्मण हैं, सबके दिलों में बुद्ध धर्म अभी भी ज़िंदा है। बस वो सुसुप्ता अवस्था में है, जिसको बस जगाने की ज़रूरत है, वो उनके अंदर है। कुछ लोगों ने तो जानबूझकर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि हम अब पक्का ब्राह्मणवादी बन गए हैं, अब हम भेदभाव करेंगे, हम जातिवाद करेंगे, अब हम जो है मार-काट करेंगे, शोषण करेंगे, तो इससे ना हमको लोग समझेंगे नहीं बुद्ध धर्म का नहीं है, ये ना ब्राह्मणवादी है। और हर एक व्यक्ति के अंदर जो भारत का है, यहाँ का मूल निवासी है, जो भारत के कण-कण में है, उसके अंदर बुद्ध धर्म है। आपने ज्वालामुखी सुना है ना, ज्वालामुखी के बारे में? एक ज्वालामुखी जो है उस सुसुप्ता अवस्था में सुलगते रहता है भीतर। विस्फोट मारता है जिस दिन, उस दिन लावा निकलता है। तो बुद्ध धर्म कभी भारत से खत्म नहीं हुआ, वो आज भी लोगों के अंदर जिंदा है, कहीं ना कहीं जिंदा है। वो एक जिद आ जाती है, क्योंकि सामने कई सारे लोग दिख रहे हैं, कभी इस्लाम दिख रहा है, कभी मुस्लिम दिख रहा है, कभी ईसाई दिख रहा है, यहूदी पता नहीं कितने कितने जब दिख रहे हैं, तो उनको कंपटीशन के लिए तरह तरह करके तब उनको हिंदू हिंदू कहलवाया जा रहा है। अदरवाइज जरा सोचे, एक पल के लिए सोचे, भारत में अगर मुस्लिम नहीं होते, ईसाई नहीं होते, यहूदी पारसी ये सब नहीं होते, तो भारत के लोग क्या कभी हिंदू बन पाते, या कोई उनको हिंदू कह सकता था? कैसे कहते, किस आधार पे कहते? क्योंकि हिंदू शब्द ही खुद मुस्लिमों ने दिया। अरे उन्होंने कहा हिंदू, फिर आपकी क्या आइडेंटिटी होती भाई, क्या होती? तो ये सोचने वाली बात है कि आज हम जो आइडेंटिटी लेके घूम रहे हैं, वो आइडेंटिटी कहाँ से आई है, और इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हुई हैं। पर आज हमारा जो टॉपिक है, हम ये देखना चाहते हैं कि जब भारत से बुद्ध धर्म की सारी चीज़ें तहस-नहस की जा रही थी, उस दौरान में जो ट्रैवलर्स भारत में आए थे, विजिटर्स जो भारत में आए थे, उन्होंने देखा क्या लिखा। तो धर्मा स्वामी एक तिब्बती थे, उनके अंकल भी आए थे भारत में, और चाचा आए थे, तो चाचा के पास से भतीजा भी आए। आपको पता है कि जब कोई एक व्यक्ति विदेश में जाता है, तो उनके पीछे पीछे उनका घर परिवार रिश्तेदार जो जानते हैं वो भी आते हैं। तो वो ऐसा दौर था जिसमें भारत पहुंचना, और भारत में विशेषकर बिहार, वहाँ पे दुनिया का कोई भी कोना हो, और वो लोग बिहार में पहुँचना अपने को समझते थे कि जिंदा जी वो जो एक होता है ना कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन पवित्र स्थल पर पहुंच गए, वो ऐसा फील आ जाती थी उनके अंदर कि हम वहाँ गए हैं। और फिर यहाँ से जो लौट के जाता था, तो उनकी वो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती थी। जैसे आप विदेश से जाइए, इंडिया से पीएचडी कर लीजिए, विदेश से जाके डीलेट वगैरह करके आइए 1 साल 2 साल का, उसके बाद से भारत में भी आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो वैसे ही भारत में उस समय जब आ जाते थे जो कोई भी, तिब्बत से, चीन से, कहीं से भी, तो उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती थी। तो धर्मा स्वामी जब भारत आए थे, हालांकि वो बीमार रहे, 2 बार बीमार रहे, जब यहाँ लौट के गए थे, तो तिब्बत के लोग उनको 13वीं सदी का बुद्ध का अवतार समझते थे, उनको बुद्ध का अवतार कहने लगे थे। अब यहाँ अवतार का मतलब ये शब्दावली का अंतर है, ब्राह्मणवादी अवतार मत समझ लीजिएगा। अवतार का मतलब जिनके अंदर उसका अक्स दिख रहा हो, उनके ज्ञान में, उनके बोल में, उनके वाणी से, उनके दिनचर्या से ऐसी चीज़ें झलक रही हों जो दूसरों के लिए आइडियल बन रही हो, तो वो उनको उपाधि दी गई थी। तो आइए, ये धर्मा स्वामी कौन थे, क्या उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, भारत में आए, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, या उनके नाम पर क्या गलतफ़हमियाँ फैलाई गई हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ देखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या हैं धर्मा स्वामी। और देखिए, आप धर्मा स्वामी की किताब जो है, धर्मा स्वामी के एक बायोग्राफ़ी लिखी थी, उनका नाम था, नाम बताता हूँ मैं,
ये किताब है, अभी ये तो खैर केपी जायसवाल ने, वहाँ के डायरेक्टर थे डॉक्टर एएस अलेतकर, उन्होंने इसको अनुवाद किया, और वो भी अनुवाद किस आधार पे किया, डॉक्टर जॉर्ज जो थे उन्होंने बेसिकली इस तिब्बतियन बुक का इसको पर काम किया था, और उसी काम को लेकर अलेतकर ने ये प्रेजेंट किया। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि अलेतकर ने उस किताब को ये तो लिख कर दे दिया कि हाँ भाई वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स, लेकिन जो मूल किताब है वो एज इट इज़ तिब्बतियन भाषा में ही अवेलेबल है। अलेतकर ने उसका एक समरी जो है अपने भाषा में जिस तरह से समझा पूरे बायोग्राफी को, वो लिख दिया है, और वो बताने की कोशिश की है अपने अकाउंट से कि धर्मा स्वामी भारत में आए थे तब क्या स्थिति थी, उनकी जीवनी के बारे में, और ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अब वो व्यक्ति का नाम था चैंगलो त्सा चोसरे दप्पा। अब वहाँ का ऐसे ही नाम रहता है तिब्बत का। तो ये बेसिकली अनुवादक थे, आप कहें कि जो बायोग्राफी जो लिखी गई है धर्मा स्वामी की, इन्होंने लिखी थी, और उसी को आगे चलकर डॉक्टर जॉर्ज करते हैं। फिर यहाँ पे भारत में केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं एस अलेतकर, वो इसको लिखते हैं। तो अब ये मैंने क्या किया है, आप लोगों को समझने के लिए हिंदी में भी अनुवाद कर दिया है। मैं ये इंग्लिश भी दिखा दूंगा और हिंदी भी दिखा दूंगा, ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं रहे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा वही बताया जाता है कि चालोत्सबा, ये अनुवादक धर्मा स्वामी का, इन्होंने जो भी भारत से संबंधित जो भी डेटा था उसको उनके नज़रिए से जो देखा था उसको लिख दिया था, उस वृत्तांत को लिख दिया था। और ये सबसे बड़ा एक रिच कंटेंट हो गया। जिस दौर में जैसे फाहियान के नोट्स मिले वो चाइनीज थे, इत्सिंग के नोट्स मिले वो चाइनीज थे, वेनसोंग के नोट्स मिले वो चाइनीज थे, और इत्सिंग ने लिखा कि उनसे पहले 56 यात्री उनके जानकार पढ़ के जा चुके थे। मतलब उनकी जानकारी में, मतलब आए तो बहुत होंगे लेकिन उनकी जानकारी में इतने पढ़ के जा चुके थे। तो अब 7वीं सदी के बाद से फिर 8वीं सदी में हेंचू आए थे। अब उसके बाद से अलबरूनी 11वीं सेंचुरी में आया था। लेकिन एग्जैक्टली 12वीं 13वीं सदी में एग्जैक्टली क्या चल रहा था, तो उस समय आए थे धर्मा स्वामी, और इनका अकाउंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट अकाउंट है, जिससे हम उस समय के परिस्थितियों का आकलन करते हैं और देखते हैं कि भारत में एक्चुअल में वहाँ पे चल क्या रहा था। तो ये वही बोलते हैं यहाँ पे कि मैं दिखाता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप देखें, वो बताते हैं उनका मन था कि वो किसी तरह से भारत में जाके पढ़ाई करें। तो सबसे पहले वो वहाँ पे नेपाल में गए थे, नेपाल में उन्होंने पढ़ाई किया। देखिए क्या लिखते हैं कि उनके चाचा बड़े धर्म स्वामी ने भारत की यात्रा में साहस दिखाया था, लेकिन अफसोस तिब्बत लौटने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इंडिया में ही उनके चाचा की मृत्यु हो गई थी। एक अन्य तिब्बती भिक्षु रहुला श्रीभद्र के साथ अध्ययन कर रहा था। एक और तिब्बती आए थे, वो भी राहुल श्रीभद्र के साथ पढ़ रहे थे, उनसे पढ़ रहे थे। उनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी। अब ये जो थे ना भिक्षु राहुला, इनके साथ क्या हुआ कि तिब्बत के लोग जब भारत में आते थे तो उस समय खान पान जो था और भारत का जो जलवायु था, इन दोनों में बड़ा अंतर है। उसको हिमलैंड, हिमवत कहा जाता था तिब्बत को, स्नो देश कहते थे, हिमवत। और भारत जो था वो थोड़ा सा गर्म यहाँ की जलवायु है। तो वहाँ के लोग जब यहाँ आते थे उनको फीवर वगैरह हो जाता था, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यही कारण था कि धर्मा स्वामी की भी बार बार दो बार बहुत भयंकर तरह से बीमार पड़े थे, लेकिन वो किसी तरह बच गए थे, क्योंकि बुद्धिज्म चिकित्सा विज्ञान के लिए जाना गया और उसने बड़ी जल्दी ही इन चीज़ों पर काबू पाना शुरू कर लिया था। तो आगे अब ये देखें, लिखते हैं 1234 ईस्वी से 36, ये 2 साल का जो दौरान था, इसी समय भारत की यात्रा। बौद्ध पांडुलिपि पुस्तकालय ज़्यादातर नष्ट हो गए थे। अब इनके अकाउंट से ये नहीं पता चलता है कि भारत में कोई बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी। ऐसा लगता है कि ये नष्ट हुए थे या उनकी नज़र में नहीं आए थे प्रकाश में। फिर कहते हैं ये कि हमें धर्म स्वामी को बोध गया या नालंदा में पांडुलिपियों की कोई
प्रतियां प्राप्त होती नहीं मिली। ऐसी पुस्तकें वे अपने साथ तिब्बत ले गए थे। तो ये उनको कोई किताब-वताब नहीं मिल रहा था, जो पुस्तकालय की चर्चा किए हैं ह्वेन-सॉन्ग, यानी कि उस समय तक काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में था। धर्मस्वामी विवरण से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिमों द्वारा, अब ये देखिए इन्होंने मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया है, यहाँ मुस्लिम नहीं होगा, तुरुस्का होगा, क्योंकि ये एस अलेतकर जो हैं उन्होंने सीधे-सीधे मुस्लिम यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसको तुरुस्का मान के चलिए। तो तुरुस्का द्वारा बिहार में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करने के बाद हिंदी तिब्बती विद्वान इसकी मरम्मत करते थे उच्च शिक्षा के लिए, मठ भारत में नहीं नेपाल में। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे थे भारत से उच्च शिक्षा के लिए। मतलब भारत में चूँकि तुरुस्का के कारण और जो भी बौद्ध विद्रोही लोग थे, बुद्ध विरोधी लोग थे, उनके कारण भारत में ऐसी गड़बड़ स्थिति, सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया था कि अब लोग धीरे-धीरे तिब्बत जो आते थे बाहर के यात्री, वो जाके नेपाल में पढ़ाई कर रहे थे, या भिक्षु लोग नेपाल में शिफ्ट हो रहे थे। तो ये बात ज़रा ध्यान दीजिएगा कि धर्मास्वामी के अकाउंट से ये बात बड़े अच्छे से पता चलती है कि 13वीं सदी में नालंदा पूरी तरह तो नहीं खत्म हुआ था, बचा हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे शिफ्टिंग हो रही थी नेपाल की तरफ, वहाँ पे जाके अब पढ़ाई चल रही थी। आते थे अभी विदेश के लोग सीखने के लिए। फिर भी ये लिखते हैं, इंडिया हाउएवर स्टिल कंटिन्यू टू एंजॉय द रेपुटेशन ऑफ द आइडियल प्लेस फॉर हायर स्टडीज। मतलब हायर स्टडीज के लिए अभी भी भारत अच्छा, अभी भी, लेकिन मन में तो जिज्ञासा थी ना कि भारत में जाके हम पढ़ें। भारत को तो बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी। तो ये वही बातें लिखते हैं कि जब धर्मस्वामी भारत से लौटे तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। भारत में आए थे, यहाँ से जब लौट के गए तो बहुत भयंकर क्रेडिबिलिटी उनकी बढ़ गई। लासा में उनकी मुलाकात दानश्री नाम के एक भारतीय भिक्षु से हुई। एक भारतीय भिक्षु था जो उनके समय में ही चला गया था। लासा तो आप पता ही है, लेह लद्दाख, लासा कहाँ पे है, चेक कर लीजिएगा। तो दानाश्री नाम से हुई। अब वो क्या कहता है, जो लंबे समय तक तिब्बत में रहते थे, तिब्बत में वहाँ रहते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आप तो भारत में चले गए और आप इतने क्रेडिबल हो गए और वहाँ अध्ययन करके आए हैं, मैं तो यहाँ रह रह के जानवर जैसा हो गया हूँ। मतलब उनका ये स्टेटमेंट था कि भारत ज्ञान की धरती के रूप में जाना जाता था, और ज्ञान कहाँ किसको कहा जाता था, बुद्ध धर्म को। लोग भारत में किससे सीखने आते थे, बुद्धिस्ट लोगों से सीखने आते थे। कहीं आपको दुनिया का किसी एक अकाउंट में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई बाहर से या दूसरे देश से भारत में आया हो और जाके वेद सीख रहा हो, उपनिषद सीख रहा हो, रामायण महाभारत सीख रहा हो, कहीं ऐसा, या गीता सीख रहा हो, कहीं ऐसा सुना है आपने? नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्ञान विज्ञान की बातें कहाँ पे थी, बुद्ध धर्म में थी। मेरे देश के सारे मूल निवासियों, एक बात एकदम अच्छी तरह से जान जाइए, अब ये वो समय नहीं रहा गया है जब कोई कुछ भी कह के मुंह खोला शब्द गपोड़ा कह के निकल जाए। ये हिस्टोरिकल एविडेंस हैं कि भारत में ज्ञान विज्ञान का केंद्र बुद्ध धर्म ही था, और विदेश से लोग आते थे भारत में सीखने, किससे, बुद्धिस्ट लोगों से। तो भारत विश्वगुरु किसके कारण था, बुद्ध के कारण था। तो ये जो बात जी बार बार इन लोगों को कहना पड़ रहा है कि वेद से विज्ञान है या वेद से विज्ञान है, क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि धोती चड्डी सब चीज खुल चुकी है, और सब लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि भारत बुद्ध की धरती थी, और पूरा विदेश भारत को तब भी बुद्ध के कारण जानता था, उनकी शिक्षाओं के कारण जानता था, और आज भी बुद्ध के कारण ही उनको भारत को रेपुटेशन बनी हुई है। अब विदेश में लोग जाके बुद्ध के नाम पर ही अपना रेपुटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आता है कि तिब्बती विद्वान जो बौद्ध गया और नालंदा जैसे स्थानों पर रुके थे, अब जब भारत आए थे तो सबसे पहला तो लोगों को यही मन करता है ना कि जहाँ बुद्ध बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे हम भी जाएं और उस पेड़ के नीचे बैठें। ये मतलब लोगों के मन में एक ऐसी धारणा आ गई थी कि हमको एक बार उस जगह पे जाना है, जिसके कारण बुद्ध ने इतनी, अच्छा यहाँ पे चमत्कार की बात नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि बुद्ध ने और उनके शिष्यों ने इतना ज्ञान विज्ञान दिया कि पूरे लोग आश्चर्यचकित थे, जाके उस वज्रासन पर बैठना चाहते थे। तो इनका भी मन था, इनको बहुत लोगों ने डराया भी। देखें यहाँ पे, हालांकि उनमें से कुछ दुभाषी के रूप में काम करते थे, जो पहले से यहाँ पे तिब्बती लोग आ गए थे। वो बड़े धर्मस्वामी यानी इनके जो चाचा थे,
शाक्यश्री, बुद्धश्री और रत्नाश्री के लिए दुभाषीय का काम करते थे, यानी तिब्बत से भारतीय भाषा और भारतीय भाषा से तिब्बत के लिए। छोटे धर्मस्वामी ने कुछ समय तक गया में आए एक दल के लिए दुभाषिया के रूप में भी काम किया था। भारतीय बौद्ध धर्म में स्वाभाविक रूप से साहित्यिक और दार्शनिक क्षेत्रों में तिब्बती बौद्ध धर्म पर काफी प्रभाव डाला था। तांत्रिक प्रक्रियाओं और रहस्यवादी मंडलों का अभ्यास अपराजिता, खशपर्न, अवलोकितेश्वर, रेमाता और ब्लू अचला जैसे देवताओं की पूजा और अष्ट सहिस्रास और पंचविंशति सहस्त्री काशी जैसे पारमिता कार्यों का अध्ययन बहुत लोकप्रिय हो गया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये पूरे तिब्बत में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हो गई थी। तो अपराजिता, आप नाम सुनते हैं ना अपराजिता आजकल, ये अपराजिता बुद्धिज्म का नाम है। और अवलोकितेश्वर आप जानते ही हैं, अचला, ब्लू अचला और रेमाता, माता जी करते रहते, सब बुद्धिज्म के नाम है। और खशपर्न, खस जो शब्द आप सुनते हैं, खस लोग, कुछ लोग अपने को आजकल राजपूत घोषित किए पड़े हुए हैं, तो ये खशपर्न जो है ये शब्द भी। और मंडला आर्ट, आपने साइंस जर्नी का ये लोगो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, देखिए जरा ध्यान से, बैकग्राउंड में जो कुछ आपको दिख रहा होगा लोगो के अलावे, इसको मंडला आर्ट कहते हैं। आज भी तिब्बती लोग बड़ा अच्छा सा मंडला आर्ट बनाते हैं। तो वो देखिएगा आप, कल की फिल्म में भी मंडला आर्ट बनाते हुए दिखाया गया है। और कार्ड ऑफ हाउस या हाउस ऑफ कार्ड, पता नहीं क्या नाम है उसका, एक वेब सीरीज है व्हाइट हाउस पे जो बनी है, उसमें भी मंडला आर्ट बड़ा अच्छे से बना के दिखाया है। तो वो बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर आते थे लोग भारत में सीखने के लिए, और इस पर उनके बड़े अच्छे वो हो रहे थे, मतलब उस पर एक्सपर्टीज वो बन रहे थे। तो कहते हैं यह इंगित करता है कि कैसे वज्रासन मंदिर के प्रांगण में पूर्व, उत्तर और पश्चिम में द्वार थे, लेकिन दक्षिण में कोई नहीं था। तो पहले चारों दिशाओं में बनते थे, लेकिन जो तंत्रयान आया तो तंत्रयान तक जो दक्षिण है, चौथा जो द्वार है, वो बंद होने लगा था। अब 3 ही द्वार बचे थे, ठीक है ना, अब 3 द्वार बचे थे और दक्षिण का द्वार बंद हो रहा था। क्यों हो रहा था, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि वज्रयान में दक्षिण का द्वार क्यों बंद हो रहा था। और उसके पहले के जितने हैं, जैसे आप सांची के स्तूप से लेके हर एक चीज़ आप देखेंगे, अमरावती का स्तूप, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो चारों तरफ दरवाजे हैं। लेकिन ये 13वीं सदी तक आते आते जो चौथा दरवाजा है वो बंद हो रहा था। तो अब ब्राह्मणों ने इसी को क्या बना दिया, आगे इसी को समुद्र पार करने से रोक लगा दी। बुद्धिज्म की हर एक बात, वो क्या कहना चाहते हैं और ये क्या बनाना चाहते हैं, ये नई कहानी ही गढ़ देते थे सभी। तो खैर, ये आगे हम बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ धर्मास्वामी, क्या उनका लाइफ था वो देखिए। धर्मास्वामी के जीवन की प्रमुख घटनाएं जो डॉक्टर जी.ए. रोंची, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले उन्होंने किया था। फिर इसमें आगे वो बताते हैं कि 13वीं सदी में तिब्बती मठों में अध्ययन के मुख्य विषय शब्द विद्या यानी व्याकरण, हेतु विद्या यानी तर्क, अध्यात्म विद्या यानी दर्शन, अभिधर्म उच्च दर्शन शास्त्र थे। तो धर्मास्वामी ने इसमें महारत हासिल कर चुके थे। वो आए थे भारत में यही सब सीखने के लिए। उन्होंने काफ़ी समय बिताया और इस पर एक्सपर्टीज हासिल कर ली। याद रखिए, भारत में शब्द विद्या, व्याकरण को क्या कहते थे, शब्द विद्या, कहाँ पढ़ाई होती थी, बुद्धिज्म में। एक और आपको गजब की जानकारी धर्मास्वामी देते हैं, और वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कालिदास के बारे में। आगे लिखते हैं, तिब्बत में रहते हुए उस पर महारत हासिल करने में योग तंत्र पर काम करते गुह समाज तिब्बत पाठ्यक्रम में बड़े पैमाने पर उभरा और स्वाभाविक रूप से, आप देख लीजिएगा इंग्लिश में, हिंदी अनुवाद है, गूगल का अनुवाद है, थोड़ा सा इधर उधर कर देता है ये। तो तिब्बत में समकालीन बौद्ध धर्म ने उन्हें उच्च मूल्य दिया। धर्मस्वामी ने मंडल बनाने में विशेषज्ञ बन गए थे। अब ये बड़ा अच्छा सा मंडल बनाते थे। इन्होंने उल्लेख किया कि चिकित्सा और शिल्प स्थान, मूर्तिकला और वास्तुकला की भी खेती की जाती थी, कल्टीवेट किया जाता था। अब अनुवादक जो है खेती लिख दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, ये लिखा है, ही मेंशन द चिकित्सा, मेडिसिन एंड शिल्पस्थाना और वर ऑल्सो कल्टीवेटेड। तो यहाँ कल्टीवेटेड लिखा है, मतलब कहने का मतलब भारत में शिल्प कला बनती थी या चिकित्सा बनती थी।
अब ये ध्यान से देखिएगा, धर्मा स्वामी 13वीं सदी में भी बता रहे हैं किसका हिस्सा था, बुद्धिज्म का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, बुद्धिज्म का। तो सब लोग कान आंख खोल के देख लीजिए, जो लोग भी ये सोचते हैं कि कोई गुप्त वंश में कोई मंदिर बना दिया, ब्राह्मण का मंदिर हो गया, ये हो गया, अपनी आंख कान एकदम खोल खाल के ध्यान से देख लीजिए। 13वीं सदी में धर्म स्वामी ने भी ये बात लिखी है कि भारत जो है मेडिसिन किसने दिया, मेडिसिन बुद्धा, उनके हाथ में बॉल होता है, देखा होगा आपने। और दूसरा शिल्प कला, ये सब किसका है, कल्टीवेट कौन करता था, बुद्धिज्म करता था। फिर आगे लिखते हैं ये कि हाँ, यह केवल उन भिक्षुओं के लिए सच रहा होगा जो मठ के अस्पतालों में काम करना चाहते हैं, मंदिरों और मठों के निर्माण के काम में निर्देशित करना चाहते थे। धर्मस्वामी ने अपने ही देश में व्याकरण, दर्शन और तर्क जैसे विषयों पर काफी महारत हासिल कर ली थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। उनके जीवनी लेखक ने यही बताया कि वह किताबों को याद करके पढ़ सकते थे और उन्हें पकड़ने के लिए उन्हें हथेली की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनमें अध्ययनशील और लगनशील आदतें भी थीं। उन्होंने उम्र भर खुद को कलम और स्याही से अलग नहीं किया, यानी वो पूरी जिंदगी पढ़ाई करते रहे। और आप जानते हैं, जो कोई भी जिसके अंदर बुद्ध आ गए हैं, उसका पढ़ाई से पीछा कभी नहीं छूट सकता है, समझ रहे ना। जो व्यक्ति जिसके अंदर बुद्ध की थोड़ी सी भी छवि आ गई है, इसीलिए इनको 13वीं सदी का बुद्ध कहा गया। तो लिखते हैं, पढ़ाई के प्रति उनकी लगन हमें याद दिलाती है कि अब देखें, अनुवादक जो है अलेतकर जो है, हिंदू यहाँ डाल दिए हैं अपने तरफ से कि नैष्टिक ब्रह्मचारी जिन्होंने खर्च किया, एक कहानी गढ़ दी है यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर धर्मस्वामी की रुचि न केवल भारतीय विद्वता में थी बल्कि भारतीय विद्वानों में भी थी। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने एक बड़ा गजब का खबर दिया है, और इनकी इस बात से ये पता चलता है कि कालिदास नाम का कोई व्यक्ति कुछ लिखता होगा, उसका भी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। क्योंकि ये तो पढ़े थे कहाँ पे, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में, और बुद्धिस्ट स्कॉलरों की किताबें पढ़ते थे। तो इन्होंने जिक्र किया कालिदास का, और कालिदास किस लिपि में लिखता था, धम्म लिपि में लिखता था, बुद्धिस्ट के लैंग्वेज में लिखता था, ठीक है। तो उसका भी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण कर दिया है और उसको मूर्ख दिखाया। क्या दिखाया कि वो एकदम मूर्ख था, निपट मूर्ख था, पेड़ पे बैठा हुआ था, जिस डाली पर बैठा था उसी को काटता था। फिर उसकी शादी करा दी गई एक पंडिताइन से, जो बहुत अपने को विद्वता बनती थी उससे, तो उसको उसका कैपिटल सी काटने के लिए। तो जिस दिन शादी हुई उसी रात में उसने देख लिया नीचे कुछ गधा उधा था, पूछ ली अस्ति कस्ती कसाचित। अब बता नहीं पाया, संस्कृत वंस्कृत तो आती जाती थी नहीं, उसको समझ गई कि तो बकलोल है, तो भेजा दी उसको। तो गया, तो अब कहानी बना दी है लोग कि उसको देवी तारा जो है उन्होंने ज्ञान दे दिया। अब एक काली बना देते हैं उसको, तो उसको संस्कृत आ गई, तब पता नहीं क्या, बहुत सारी कहानियां। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया है। और वो क्या बताते हैं कि वो कालिदास के बारे में जिक्र करते हैं, और ये बुद्धिस्ट अकाउंट में है ये सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अपनी बुद्धिस्ट अकाउंट से की थी। और जो भी बुद्धिज्म के जाने के बाद से जो भी यहाँ का रहा, उसका ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मणों ने दुनिया को परोस दिया। आप देख लीजिए, हिंदू बना के, ये सब हिंदू थे। फिर ये क्या कहते हैं कि विवरण देते हैं, धर्मस्वामी 29 वर्ष के थे जब उन्होंने तिब्बत में अपनी पढ़ाई पूरी की और नेपाल जाने का फैसला किया, जो उस समय उच्च भारतीय अध्ययन के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र था। उन्होंने तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित स्वयं भूचैत्य और धर्म धातु विहार में 8 साल बिताए। उनके गुरु रत्न रक्षित और रविंद्र थे, जो भारतीय प्रतीत होते हैं। अब ये देख लीजिए ध्यान से, रत्न रक्षित। आज भी आप देखेंगे ब्राह्मण अपना नाम क्या रखेगा, रक्षित। आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्र नाम तो बुद्धिस्ट का है, 13वीं सदी में तो बुद्धिस्ट भिक्षु का नाम था। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल प्राइज जीत गए हिंदू बन के, गीतांजलि लिख के। तो आप देख लीजिए कि बुद्धिज्म की सारे चीजें जो है उठा के कोई लेके कब्जा करके बैठा हुआ है। नाम तक बुद्धिज्म का उधार लिया हुआ है दोस्तों। मतलब हर एक नाम भारत में आज जो रख रहा है कोई भी व्यक्ति, वो सब बुद्धिस्ट के नाम है। तो वो होते हैं। फिर मंडल साधना, हाँ, दूसरे गुरु रविंद्र तांत्रिक प्रथाओं में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपने तिब्बती शिष्य के दिमाग में प्रलोभन और जादू की निरर्थकता पर जोर दिया। हमारे तीर्थयात्री ने नेपाल में पीटकों का भी अध्ययन किया। रत्न रक्षित शायद दोनों में अधिक प्रसिद्ध थे। उन्हें उपहार के रूप में स्वतः कई अलग अलग शिष्यों से 300 गुरु घंटा प्राप्त हुए थे, जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षित किया था। मतलब उनको गुरु दक्षिणा लोगों ने दी थी। After finishing his education in Nepal, Dharmaswamy decided to go
टू इंडिया इन 1234 एडी। अब वो 1234 एडी में उन्होंने सोचा कि भाई अब हम तो भारत भी चलाते हैं, वहाँ भी चल के घूम आते हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी, उन्होंने गुरु के सामने अपनी ये बात बताई। अब सब लोग वहाँ के लोग डर गए। वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि देखो, बिहार की स्थिति बड़ी अस्थिर है, प्रांत के हाल ही में मुसलमानों का कब्जा हो गया है। यहाँ मुसलमान लिख दिया है अलितकर ने, तुरुस्का होगा, तुरुस्का का कब्जा हो गया है। वे अभी तक कोई व्यवस्थित प्रशासन स्थापित करने में सफल नहीं हुए थे। फिर कहते हैं हिंदुओं और बौद्धों के जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। एक गैर भारतीय बौद्ध के रास्ते में कठिनाइयों का और भी अधिक थी। जब हमारे तीर्थयात्री ने भारत जाने के अपने निर्णय की घोषणा की तो उनके अधिकांश सलाहकारों ने उन्हें यह कहते हुए मना करने की कोशिश की कि उनके जीवन के साथ दुर्घटना हो सकती है। धर्म स्वामी ने अपने चाचा के 18 साल पहले भारत में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वह आशंका अनुचित नहीं थी। धर्म स्वामी अब वो डरा रहे हैं लोग, तो स्वाभाविक भी था क्योंकि उनके चाचा की मृत्यु हुई थी। एक और तिब्बती आया था भिक्षु, उसकी भी मृत्यु हुई थी। धर्म स्वामी के दो गुरुओं तसनपा गे और रविंद्र ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उत्तरार्ध में कहा, कोई खतरा नहीं होगा, हम पिता और पुत्र यानी गुरु और उनके शिष्य फिर मिलेंगे, आप जाओ, डरो मत। धर्म स्वामी के बचपन से ही एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वो भारत का दौरा करें और वज्रासन में अपनी प्रार्थना करें। वज्रासन आप समझते हो ना किसको कहते हैं? जो बुद्ध का पेड़ है पीपल का। आप में से जरा सोचिए कितने लोगों ने वो पीपल का पेड़ नहीं देखा है अभी तक। नहीं देखा है तो आपका जीवन अधूरा है। एक बार देख के आइए, और देख के आइए और फिर इससे से बताइए आप कि भाई इससे वो पेड़ के जो पत्ते हैं वो बाकी के जो पीपल होते हैं उनके पत्तों से अलग कैसे हैं। ये कंसेप्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग जरा एक बार देख के आइएगा और आप हमें बताइएगा, वहाँ के पत्ते ले लीजिएगा और हमें बताइएगा कि उसके पत्ते और बाकी के पीपल के जो पेड़ के पत्ते हैं, उसी कैंपस में और भी पत्ते हैं, तो उन पत्तों से वो पत्ता क्यों अलग होता है। तो अब उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी जाऊं और उस जगह पर बैठूं और मेडिटेशन करूं। वह दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का व्यक्ति था। रास्ते में लुटेरों, जंगली जानवरों, अब देखें उसको ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों ने परेशान, मतलब तुरुस्का ने परेशान किया, तुरुस्का के सैनिक ने, उसको लुटेरे भी थे, तो लुटेरों ने लूटा, इसकी चर्चा नहीं होगी। तो जंगली जानवरों और तुरुस्का के सैनिकों से होने वाले खतरों की कहानियों ने उसे विचलित नहीं किया और 1234 ईस्वी में वे अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ठीक उसी समय नेपाल में परिचारक की, मतलब उनका एक अटेंडेंट था, उसका डेथ हो गया। तो अब उसके बाद से ये आगे चलें, तो अब इसका जब वो गए हैं ना तो बड़ा अच्छे से डिटेल्स में इसका वर्णन नहीं मिलता है। अब वहाँ पे जो वर्णन मिलता है वो बड़ा अलग सा है। 3 महीना का सीधे मिलता है कि वो देखे क्या लिखते हैं। ये कहते हैं उन्होंने पहला वर्षा ऋतु आश्रय वाशा बोध गया में और दूसरा नालंदा में बिताया। पहला वर्षावास कहाँ पे? बोध गया में, और दूसरा वर्षावास नालंदा में। बहुत संभव है कि उन्होंने अपनी यात्रा 1234 ईस्वी के वसंत में, मान लीजिए मार्च में शुरू की थी और नेपाल में तिरहुत तक की यात्रा में उन्होंने लगभग 3 महीने बिताए। संभवतः वो उस समय पहुंच गए थे। तो ये एक कंक्लूजन नहीं निकल पाता है कि 3 महीना, उन्होंने कहा है कि उनको 3 महीना लग गए थे नेपाल से वहां पहुंचने में तिरहुत। वो समझ में नहीं आता कि इतना लंबा तो समय नहीं लगता है। तो मई में, क्योंकि उन्होंने शंबोधि के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा या मई की पूर्णिमा के दिन उस पवित्र तीर्थ में रहने की योजना बनाई होगी। उन्होंने बनाया था कि बोध गया में हम रहेंगे वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध के एनलाइटमेंट डे के दिन। लेकिन वहां पे ये देखे फिर से मुस्लिम लिखा है, तो तुरुस्का के हमला की आशंका के कारण 17 दिन तक वो लोग सब लोग गायब थे। इसके बाद से वह लौट आए और जी भरकर अपनी पूजा, मतलब उपासना कर सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने पहला वर्षा बोध गया में बिताया और इसीलिए वह जुलाई से अक्टूबर 1234 तक वहां रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये मतलब वो टाइम की बात चल रही है कि वहां पे गए। फिर ये आगे देखें क्या कहते हैं कि आरंभिक भाग में धर्मा स्वामी ने बौद्धों और हिंदुओं दोनों के कुछ छोटे पूजा स्थलों का दौरा किया था। अब ये देखें अलितकर जो है अपनी एक कहानी गढ़ दी है कि उन्होंने बौद्धों और हिंदुओं का, हिंदू कहीं नहीं है वहां पे। उनके अकाउंट में ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है कि हिंदू का क्या मतलब है।
वहाँ पे ये आता है कि आप देखें, अगर वेनसॉन्ग का नोट्स अगर पढ़ेंगे तो उसी दौरान में वहाँ पे तारा देवी की चर्चा है। तो क्या तारा देवी का नाम उस समय तक वो बौद्धों और हिंदुओं दोनों के, कुछ कह रहे हैं कि हिंदुओं के, अरे भाई वहाँ जितनी मूर्तियां थी वो सब बुद्धिज्म की थी। फिर देखते हैं जिसमें काली का मंदिर भी शामिल था। तो काली मतलब क्या? तारा देवी, यही तो मतलब हुआ ना। तो ये क्या करते हैं, भारत के ये अलेतकर जो हैं केपी जायसवाल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, और जब भी ये लोग अनुवाद करते हैं तो उसमें जबरदस्ती उसको हिंदुईकरण कर देते हैं। आदत से लाचार है। ऐसे ही थोड़े भारत से बुद्धिज्म को गायब किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। तो सब जानते हैं कि वेनसॉन्ग ने चर्चा की थी तारा देवी की। अब देखें, ये अनुवादक जो है काली लिख दिया तो शामिल थी, जो संबंधित माना जाता है महान कवि कालिदास के साथ। अब कालिदास बुद्धिज्म का, उसकी वो पढ़ाई किए। अब यहाँ पे उन्होंने काली का मंदिर अगर चर्चा भी हुआ तो वो बुद्धिज्म के अकाउंट में जाएगा, यानी यहाँ पे तारा देवी की बात चल रही है। लेकिन अनुवादक जो है इस तरह से अनुवाद करेगा कि आप लोग जब उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हिंदुईकरण चल रहा है। फिर इसमें क्या होता है कि इसके बाद आगे जो है गृहकुश और राजगृह में जाते हैं। फिर इसके बाद से और भी यहाँ पे थोड़ी सी बात है कि महापंडित यशोमित्र, जिनके साथ धर्मस्वामी ने कई सिद्धांतों का अध्ययन किया, उन्होंने वहाँ लगभग 4 महीने बिताए होंगे, जनवरी से अप्रैल 1235। इसके बाद राहुल श्रीभद्र के यहाँ अध्ययन करने के लिए नालंदा गए, जो मुख्य मठाधीश थे। कई वर्षों से अधिक उम्र के थे, व्याकरण के विशेषज्ञ थे। अभी भी 70 छात्र उनके यहाँ पढ़ते थे। तिब्बत भाषा को अच्छी तरह से वे जानते थे। 90 साल के हो गए थे, सोचिएगा, क्योंकि उन्होंने धर्मास्वामी के कालचक्र वत्सल के कालचक्र का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने में उनके नालंदा प्रवास के दौरान सहायता की थी। जरा सोचिए कि उस समय में कितना बुद्धिज्म आगे रहा होगा पढ़ने लिखने में, कि उतना बूढ़ा होके भी वो लोग पढ़ाते थे। आज की डेट में देखिए रिटायरमेंट लोग ले लेते हैं, देख रहे हैं आप, रिटायरमेंट ले लेते हैं बुढ़ापे में, और 90 साल के होके भी पढ़ाते थे, किताबें लिख रहे थे। पता नहीं हम लोग कब किताब लिखेंगे, वैसे शुरू कर चुके हैं। तो और वो लोग इतनी किताबें, इतनी ट्रांसलेशन जो है कर कर के लिख के छाप चुके थे। मैं सोचता हूँ तो हैरान रहता हूँ कि उस दौर में कितनी किताबें लिखी जा रही थीं, और आज इतना एजुकेशन होने पर भी बहुजन समाज को एकदम मुखर होना चाहिए। हर व्यक्ति को किताब लिखना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कमेंट तो कम से कम लिखने की शुरुआत कीजिए। कमेंट में ही पूरा पैराग्राफ पूरा नहीं लिख सकते हैं, 2-4-5 लाइन लिखिए, डेली लिखिए, आदत डालिए। जो अच्छा लगे इसमें से वही पॉइंट नीचे हाईलाइटेड करके कमेंट में डाल दिया कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर क्या होता है, लेकिन धर्मास्वामी बरसात के मौसम में गंगा पार करने के लिए उत्सुक नहीं थे। उन्हें अपने स्टडी को पूरा करने के लिए नालंदा में रहना चाहते थे। हालांकि जैसा कि उनके गुरु ने अनुमान लगाया था, वह बीमार पड़ गए। उनका पूरा शरीर फोड़े से भर गया था, जिसमें तीव्र दर्द होता था। हालांकि वह ठीक हो गया, हालांकि वह बहुत कमजोर बने रहे। अपनी बीमारी और कमजोरी के बावजूद, तुरस्का आक्रमणों के बावजूद, उन्होंने नालंदा में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जब तक कि वे पूरी नहीं हो गई। संभवतः मार्च 1236 तक उन्होंने अपने गुरु से तिब्बत लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन बाद में उन्हें 1 महीने तक प्यार से रोका और फिर यह कहकर विदा किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तिब्बत बहुत दूर है, हम नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो बात है नीचे यहाँ पे लिखा जाता है कि तारानाथ ने जो बात लिखी है वही बातें इनसे मैच करती है। अब ये आगे और थोड़ा सा बताते हैं कि वो कैसे गंगा को पार किए, पार करके मगध में गए। अब एक बात यहाँ पे आती है जो बड़ा समझने की बात है दोस्तों। जब वो गंगा पार करके गए तो वहाँ पे एक राजा मिला उनको, राम सिंह नाम से। अब राम सिंह जो है वो क्या था चक्कर, कि इनका ये कहना था कि अलेतकर क्या कह रहे हैं कि वो हिंदू था। अब हिंदू तो शब्द था नहीं भाई। लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है कि पाल वंश जो था, पाल वंश के बाद सेन वंश वहां पे शासन कर रहा था। तो क्या जो राम सिंह जो वहां पे उस समय राजा बन गया था, वो क्या सेन वंश के अधीन काम कर रहा था? सोचिए, क्योंकि ये गंगा पार करते हैं, इनको वहां पे कोई मुस्लिम राजा नहीं मिलता है, राम सिंह राजा मिलता है। तो ये अनुवाद में तुरस्का का अनुवाद बार बार मुसलमान कर करके जो लिख रहे हैं वो सही समझ में नहीं आता है। यहाँ के लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं अनुवाद में, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ
कि वो किराए पर कहते हैं इस वर्षा ऋतु में जब वो फिर से दोबारा बीमार पड़ गए लगभग 2 महीने बाद, मगध ज्वार से पीड़ित रहे हैं, उनके रहने के लिए एक घर किराए पर लिया, लेकिन मालिक चाहता था कि वो इसे खाली कर दें और रहने के लिए चले जाएँ। तब एक जो वहाँ पे भिक्षु था वो आया, उनकी सेवा हुआ किया, इनका बीमारी जो है सही कर दिया और ये उसको अवलोकितेश्वर का स्वरूप मान बैठे। मतलब सोचते थे कि वही उन्हीं के कारण हम बच गए हैं। फिर उस परिवार दौरान बड़े धर्मस्वामी की सेवा की थी। 2 महीने की बीमारी ने धर्मस्वामी को कंकाल बना दिया था, एकदम कंकाल हो गए थे और उनके पूर्व परिचित शायद ही उन्हें पहचान सके। उनके ठीक होने के बाद उन्हें राम सिंह नाम का स्थानीय राजा से मिलने का अवसर मिला। अब देखें वही नालंदा, समझ रहे ना, गंगा पार किए तो उनको वहां का स्थानीय राजा राम सिंह से मिले। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने उन्हें सोना, औषधि, चावल आदि सारे उपहार से सम्मानित किया और कुछ दिनों तक रुकने के लिए दबाव डाला। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें अपने पुजारी बनने की भी पेशकश की, बोला कि हमारे यहाँ पुजारी आप बन जाइए। हालांकि वह एक हिंदू थे। अब ये ध्यान दीजिएगा, अलेतकर क्या लिख रहे हैं कि वो जो राजा है वो एक हिंदू थे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अलेतकर को कैसे पता चल गया भाई हिंदू थे, क्या हिंदू लिख के गए हैं क्या वो हैं? और धर्मस्वामी एक बौद्ध थे। धर्मस्वामी ने विनम्रता पूर्वक इस स्थान को अस्वीकार कर दिया और संभवतः अक्टूबर 1236 के अंत तक नेपाल के लिए प्रस्थान कर दिया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर अलेतकर ये बताना चाहते हैं कि राम सिंह जो राजा है वो गैर बौद्ध था, कुछ भी होगा गैर बौद्ध था, हिंदू सब तो उस समय नहीं था, तो अगर वो गैर बौद्ध था तो क्या उस समय नालंदा पे और उडांतपुरी पे, बिहार शरीफ में और विक्रमशिला में जब अगर उसको जलाया तोड़ा फोड़ा जा रहा था तो ये राम सिंह राजा क्या आराम से मौज मार के वहां बैठ रहा था क्या है? एकदम मौज में था क्या? वो बचा नहीं सकता था अपने सेना को, वहां के जो लोकल्स लोग थे उन लोगों को मिलके? तो इससे ये भी पता चलता है, दो बातें यहाँ पे सामने आती है कि तुरुस्का का जो अनुवाद किया जा रहा है कि तुरुस्का मुसलमान था, अब वहीं देखा जा रहा है कि स्थानीय राजा एकदम मौज में है, इनको रोक रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, गिफ्ट दे रहा है, रोक रहा है, लेकिन नालंदा को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ये पॉइंट जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, नालंदा को, उडांतपुरी, विक्रमशिला, इन सब को बचाने में, उनको रिनोवेट करने में उसको कोई मजा नहीं, मतलब उस इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खत्म हो जाए या वो हो जाए। देखें ये बातें आती हैं, तो अब ये सब यहाँ पे बातें चलते रहती हैं। फिर आप आगे देखें, ओइंग इन द ग्रेस ऑफ अवलोकितेश्वर दे डिड नॉट मोलेस्ट हिम। तो अब मतलब रास्ते में उनको मिल गए थे सब, कुछ इन पर हमला कर दिए थे, एक महिला भी हमला कर दी थी, लेकिन इनके साथ कुछ हुआ नहीं। ये सोच रहे हैं कि अवलोकितेश्वर ने हमको बचा लिया, जो भी किया। फिर नीचे लिखते हैं, धर्मस्वामी की यात्रा बौद्धिक आग्रह से अधिक आध्यात्मिक प्रेरणा से प्रेरित लगती है। वह वज्रासन या बोधगया में भगवान की छवि देखने के लिए उत्सुक थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वह महान आशीर्वाद देने में संपन्न थी। लोग जाते थे, सोचते थे कि फिर आगे विक्रमशिला नष्ट हुआ, ये नष्ट हुआ, वो नष्ट हुआ, इनका सारा जिक्र आता है। फिर आगे इसमें आता है कि उसमें 70 भिक्षु तब भी पढ़ रहे थे, व्याकरण और अन्य विषयों में पारंगत थे। उनके मुख्य मठाधीश राहुल श्रीभद्र एक अच्छे विद्वान थे। धर्मस्वामी ने नालंदा प्रवास के दौरान गुरु पंचाशिका पर अपनी टिप्पणी का अध्ययन किया था। ये सारी चीजें आती हैं। फिर यहाँ लिखते हैं, धर्मस्वामी संभवतः 1236 के अंत में तथा 1237 ईस्वी की शुरुआत में नेपाल लौटे। भारत से वो फिर नेपाल गए और वहां खूब स्वागत हुआ। धनी और धर्मनिष्ठ भक्तों ने उन्हें सोना और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भेंट की। उन्होंने MSS की छवियों और प्रतियों की खरीद से पूर्व का उपयोग किया। हमारा तीर्थयात्री अपने गुरु की मदद के लिए तिब्बत से इतेउरा स्थित अपने मठ तक पहुंचने का इच्छुक था, लेकिन उसे नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित स्थित्याडोंग मठ में कुछ समय बिताने का तत्काल निमंत्रण मिला। उसके गुरु रविंद्र ने उस पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। अंततः उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। तो ये सारी जिक्र आती है यहाँ पे। फिर सस्किया मठ की रीतियाँ, ये सारी बातें आती हैं। भारत में रहने से उनकी प्रतिष्ठा, अब ये देखें, हमारे तीर्थयात्री ने यानडोंग में 4 साल बिताए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने अपने मठ में जाने में देरी हुई, लेकिन इससे उन्हें बड़ी संख्या में
एमएसएस इकट्ठा करने में मदद मिली। भारत में रहने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और उन्हें उनके शिष्यों से उपहार के रूप में पंचविंशति सहस्त्रिका की 6 प्रतियां और सोने में लिखी अष्टसहस्त्रिका की 2 प्रतियां और स्याही में लिखे सूत्र के 158 खंड और 32 और 16 खंडों की 2 पुस्तकें मिली। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, मतलब किताबें सोने में लिखी जा रही है, किताबें जो हैं इंक में लिखी जा रही हैं और इनकी प्रतियां जो हैं गिफ्ट की जा रही हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। उन्हें एक स्वर्ण कलश भी प्राप्त हुआ। धर्मास्वामी मठ के 10 शिष्यों ने उच्च बौद्ध अध्ययन में प्रशिक्षित भी कर सकते थे। संभवतः 1240 से 1241 ईस्वी में धर्मस्वामी ने यानडोंग मठ छोड़ दिया और आई तेउरा के लिए प्रस्थान किया। फिर आगे इसमें उनके साथ शिष्य बड़ी संख्या में एकत्र हुए क्योंकि उन्होंने उनमें जबरदस्त विश्वास जगाया था। उनमें से कुछ 4 चरणों तक उनके साथ जुड़े रहे थे। तो लोग जो हैं अब उनकी वैल्यू बढ़ गई थी क्योंकि वो भारत से गए थे पढ़ के, लगातार उनके शिष्य उनसे सीखना चाहते थे। धर्मस्वामी ने इस मठ में 1241 और लगभग 23 वर्षों तक वहां रहे और कभी कभी अन्य स्थानों पर जाते थे। तो उनको बहुत सारे लोग बुलाते थे, मना कर देते थे, किसी के यहाँ जल्दी जाते नहीं थे। हालांकि धर्मस्वामी ने विनम्रता से खुद को माफ कर लिया। कुबलई खान, देखिए कुबलई खान ने उनको बुलाया था, तो कुबलई खान को इन्होंने मना कर दिया जाने से। कुबलई खान आपको पता ही है, कुबलई खान कौन थे? बौद्ध थे, मंगोल। तो कुबलई खान के एक अन्य दूतावास ने 1256 ईस्वी में उनसे मुलाकात की और उसी अनुरोध को दोहराया। इस बार धर्मास्वामी मिन को मंगोलिया के लिए प्रस्थान करना था और उत्तरी शिनभम तक पहुंचना था। फिर उनके पैरों में बेहोशी होने लगी और अंततः मंगोल गणमान्य लोगों ने उन्हें वापस लौटने की अनुमति दे दी, यह आशा करते हुए कि कम से कम तिब्बत को उनके उपदेशों और विद्वता का लाभ मिलता रहेगा। तो उस समय बहुत वैल्यू होती थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विद्वान लोग थे। कुबलई खान उनको बुलाया था अपने यहाँ कि आइए हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप मंगोलियंस को सिखाइएगा, बुद्ध धम्म बुद्धा का ज्ञान सिखाइएगा। फिर उनके पैर वैर में दर्द होने लगा, जो भी हुआ, फिर उनको तिब्बत को कहा कि जाइए आप तिब्बत को ही सिखाइए, तिब्बत के लोगों को आपके ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे दिखाया गया है कि वो उनके प्रवचनों में शामिल विषय थे जातक कथाएं उनका प्रवचन देते थे। महाचित्तोत्पादक, समाधि राजसूत्र, बोधिचर्यावतार, शुलेखा, भावनाकरम, समुची बोधि चित्त भावना और परमार्थ बोधि चित्त भवन अशोक घोष के। ये प्रत्येक व्याख्यान के आरंभ में गुरु स्तोत्र और मंजू घोष स्तोत्र का पाठ करते थे। तो मंजूश्री की बहुत वैल्यू है तिब्बत में। आइए देखें, ये इन किताबों का नाम आपने सुना है? बोधिचर्यावतार का नाम सुना होगा, बाकी किताब जातक का सुना होगा, बाकी का आपने शायद नहीं सुना होगा। तो ये किताबों के सोचिए कितनी गहन एजुकेशन उस समय उन लोगों का रहा होगा, कितने अलग अलग नाम हैं और इनकी कितनी एक्सपर्टीज होगी इस पे। धर्मास्वामी अब 1258 ईस्वी में 60 वर्ष से अधिक के हो चुके थे और स्वाभाविक रूप से उनका दृष्टिकोण अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक होता जा रहा था। थान पोचे में प्रस्थान करने से पहले उन्होंने भिक्षुओं से न केवल अध्ययन पर बल्कि ध्यान पर भी ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित किया, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी उस धर्म का अभ्यास नहीं कर सकता जिसका वह प्रचार करता है, यानी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी अपनी युवावस्था में कई प्रतिज्ञाएं ली और उसका अभ्यास किया, जैसे योग्यता संचय करने के लिए प्रतिज्ञा। अब ये सारी बातें जो हैं वो बताते हैं और फिर आप देखें उनको, आप ये देख लीजिए जैसे जैसे वह अपने अंत, अभी देखें रत्नावली जो है वो भी बुद्धिज्म का है। धर्मास्वामी ने महसूस किया कि तिब्बत के बौद्ध धर्म को शुद्ध करने के लिए मध्यमिका, रत्नावली, प्रदीपोद्धोतन की शिक्षाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। अब ये सारी किताबें जो हैं इस नाम की, देखो ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है इस तरह के नाम के। जैसे जैसे वह अपने अंत के करीब पहुंच रहे थे, उनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रतिष्ठा ऊंची और ऊंची होती जा रही थी। उन्हें लहासा के पास एक एक्लेसिया स्टिकल महल की नींव रखने और उसी शहर के पास खोर रोडो मठ में व्याख्यान देने के लिए कहा गया था। तो वहाँ बहुत सारे भिक्षु लोग थे, उन्होंने किया। फिर कहीं बुलाते थे कि आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए, मना कर देते थे। फिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जैसे उनको मरने का था, सारी संपत्ति दान में दे दी थी।
इसमें कीमती पत्थरों से भरी 3 प्लेटें भी शामिल थीं और वुडमेल माउस वर्ष के मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के 1वें दिन बुधवार को उनका निधन हो गया। तो बुधवार को बड़ा अच्छा माना जाता है बुद्धिज्म में। उनकी मृत्यु के समय उन्हें बुध का अवतार माना जाता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उनकी जब मृत्यु हुई तब उनको बुध का अवतार माना जाता था। तो मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहता था कि जिस समय भारत में लोगों ने बुध की बातें अस्वीकार की, उस समय दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो बुध के यहाँ भारत में आके जो पढ़ के गया है उसको बुध का अवतार समझ रहे थे। जरा सोचिए कि हम किस ग्लोरी पे थे और आज हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ हम लोगों को पहुँचा दिया गया है। कैसे कैसे मूर्ख जाहिल लोग जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और जो भारत की अपनी एंशिएंट ग्लोरी को गायब करके और बेवकूफ़ों की तरफ बेवकूफ़ बने घूम रहे हैं। जरा सोचिए, मतलब इतना कोई कैसे बेवकूफ़ हो सकता है, हमें ये आज तक नहीं समझ में आया। जिस बुद्धिज्म को, जिस ज्ञान को देखने सुनने के लिए, जानने के लिए दूसरे के देश के लोग जो हैं भारत में चले आते थे, मरे गिरे पड़े चले आते थे, यहाँ पे सीख के जाते थे। और हम भारत के लोग जो हैं आज यही नहीं जानते हैं कि भारत का इतिहास क्या है। बैठ के काल्पनिक ऋषि मुनि, विदेशियों को किसी को नहीं दिखा यहाँ पे कोई ऋषि मुनि। अब बैठ के यहाँ पे ऋषि या काल्पनिक वैदिक काल, काल्पनिक गपोड़ी काल में फंसे हुए हैं।